हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के अंदर एग्जाम्पल 10th और 11th को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं, दोनों एग्जाम्पल्स के ऊपर स्टार डाला हुआ है और वहाँ पर लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये मुझे पता नहीं क्यों लिखा है, बट आपकी बुक में है तो हमें करनी है, बहुत ईजी है, हमें कर भी लेनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हैं इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं हमेशा की तरह अपना बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट वे में आसानी से आपको समझा पाऊँ। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम the person playing the music has been advised to stop playing the music at any time within 2 minutes after she starts playing। अब देखो म्यूजिकल चेयर गेम को पहले समझ लो। इसमें ये क्या होता है कि मान लो 9 बंदे खेल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें 8 चेयर्स होंगी। अब वो चेयर्स जो हैं वो ऐसे लगी होंगी, एक चेयर का फेस इधर होगा, एक का इधर, ठीक है। मान लो 4 चेयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 5 बंदे जो हैं, 4 चेयर हैं तो एक बंदा ज़्यादा होगा, इसके आसपास ऐसे घूम रहे हैं। जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा ये बैठ जाएंगे और एक बंदा जो वो रह जाएगा वो आउट हो जाएगा। मतलब इस तरह से गेम होती है, तो म्यूज़िक के ऊपर डिपेंड करती है। तो वहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि जो म्यूज़िक वाला बंदा है ना, वो 2 मिनट के अंदर अंदर कभी भी गेम, मतलब वो 2 मिनट से ज़्यादा म्यूज़िक नहीं बजा सकता, 2 मिनट के अंदर अंदर उसको बंद करना है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी द म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। मतलब वो पहले आधे मिनट में ही बंद हो गया। इसको ऐसे समझेंगे, ये मान लो एक बना लेते हैं ऐसे करके, ये ज़ीरो आपके समझने के लिए, ज़ीरो यहाँ पर 1 मिनट हो गया, यहाँ पर 2 मिनट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके अगर यहाँ से स्टार्ट होती है गेम तो यहाँ तक वो बंदा, उसके पास ऑप्शन है कि इसके टाइम के बीच बीच में उसको जो है वो गेम को, म्यूज़िक को स्टॉप करना है, ठीक है। अब म्यूज़िक स्टॉप कहाँ पर हुआ? म्यूज़िक स्टॉप हो गया यहाँ पर, इसके बीच, मतलब आधे मिनट के अंदर अंदर ही स्टॉप हो गया। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ये जो मतलब कि यहाँ पर जो मैंने बनाया इसको यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है, ठीक है। देखो ये 0 से लेके, देखो आप ये मान के चलो, ये 0 से लेके इसके बीच बीच में म्यूज़िक मैं स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। आप म्यूज़िक बजा रहे हो, आप इसके बीच में म्यूज़िक स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर, यहाँ से लेके इसके बीच, मतलब यहाँ से लेके आप यहाँ तक जा सकते हो। तो म्यूज़िक कैन स्टॉप एनी वेयर विद इन 2 मिनट्स। अब देखो, तो हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, जैसे अगर पिछला क्वेश्चन देखिए कॉइन्स वाला क्वेश्चन था, उससे बॉल्स वाला क्वेश्चन, हम हमेशा टोटल निकालने की कोशिश करते हैं। तो टोटल आउटकम्स, अब यहाँ पर आउटकम्स कैसे देखेंगे? टोटल डिस्टेंस, मतलब मैं, अगर आप मान के चलो आप यहाँ पर गाड़ी में बैठे हो, आप गाड़ी कहीं पर भी, आपने गाड़ी यहाँ से चलाई, आप गाड़ी जो है वो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी रोक सकते हो, आप पूरा डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने टोटल डिस्टेंस लिखा है, तो मैंने लिखा टोटल आउटकम्स कितनी है, वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हो सकती है, मतलब इतना डिस्टेंस हम जा सकते हैं। अब फेवरेबल केसेस की बात करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल डिस्टेंस। अब आप मेरे को बताओ फेवरेबल डिस्टेंस कितना है, मतलब हमने गाड़ी कहाँ पर रोकनी है, कहाँ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? 1/2। ये जो आपको ग्रीन में दिख रहा है, हमें गाड़ी यहाँ पर रोकनी है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि यहाँ पर गाड़ी रुकेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो। फेवरेबल आउटकम तो फिर 0 से लेकर यहाँ पर गाड़ी रोकी तो डिस्टेंस कितना हुआ? ये 1/2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, मतलब PE, ठीक है, जो मर्जी बोल लो। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 1/2। टोटल कितनी है? 2। तो कितना आ गया? 1/2 इंटू 2 मतलब 1/4। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं है, सच ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लगे कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए, बुक में है तो हमने कर लिया। देखो उन्होंने बोला कि म्यूज़िक को 0 और 2 के बीच में कहीं पर भी रोका जा सकता है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो पहले हाफ मिनट बंद हो गया। अब देखो मैंने आपको ये बताया कि टोटल आउटकम्स, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि टोटल आउटकम्स कैसे देखेंगे। तो यहाँ मैं यहाँ से गाड़ी में बैठा, मैं यहाँ तक चला गया, कितना डिस्टेंस मैंने कवर कर दिया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 मिनट कर सकता हूँ। देखो ये रीजनिंग वाली प्रोबेबिलिटी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं? 2।
ठीक है। अब मतलब फेवरेबल जो हमें चाहिए वो 0 से लेके 1/2 है, तो मैंने 1/2 मतलब इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब सेम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बहुत ईजी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th, इसकी बात करते हैं। अब ये भी मतलब कि बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है। ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। अब ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है जो आपकी बुक में बना हुआ है, वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है वो रिपोर्ट किया गया कि क्रैश कर गया, इतने एरिया में वो हो सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट क्रैश इनसाइड द लेक शोन इन फिगर। वो ये बोल रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी पता करो कि वो जो यहाँ पर लेक बनी हुई है ये इसमें क्रैश किया। तो सबसे पहले मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले हमें टोटल निकालना होगा। अब यहाँ पर हमें ये प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि प्लेन जो है वो हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ पर लेक में क्रैश हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है। तो हमें टोटल एरिया भी पहले चाहिए कि टोटल एरिया कितना मतलब कि वहाँ पर क्रैश हो सकता था, कहाँ कहाँ पर वो हो सकता था। ठीक है, तो सबसे पहले ना ये डायग्राम को पूरा करते हैं। अब जैसे ना यहाँ पर ये छोड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 है। अब देखो ये देखो ये टोटल 9 है, ये रेक्टेंगुलर रीजन है, तो ये 6 है, तो ये कितना होगा 3। ठीक है, इससे आपको लेक का आइडिया हो जाएगा। सेम वे से ये बताओ, ये टोटल 4.5 है, ये 2 है, तो ये कितना बच गया 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये लेक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले टोटल एरिया वेयर हेलीकॉप्टर कैन क्रैश, तो टोटल एरिया कितना है, ये देखो इसकी लंबाई कितनी है 9 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 4.5 किलोमीटर। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी टोटल आउटकम्स मतलब ये टोटल एरिया आ गया यहाँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर सकता था। अब फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल एरिया वेयर हेलीकॉप्टर इज क्रैश्ड इज, फेवरेबल एरिया कौन सा, लेक का एरिया कितना है 3 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 7.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोनों एरियाज मतलब मेरे पास आ गए हैं, दोनों एरियाज का मतलब फेवरेबल भी आ गया, टोटल भी आ गया। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हेलीकॉप्टर क्रैश्ड इन लेक, तो इसके फेवर में 7.5 है डिवाइड बाय 40.5। तो इसको आप सॉल्व करोगे, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, इसको ऐसे कर लेना 75/10 405/10। अब ये 10 और 10 आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 75/405। इसको कट करते हैं 5 के टेबल पर, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, तो 5/27। तो देयरफॉर तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 5/27। देखो इन दोनों क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं था, मगर स्टेटमेंट अजीब तरीके से पूछी, जैसे वो पिछला क्वेश्चन था म्यूजिकल चेयर वाला, हम 0 से लेकर 2 मिनट तक कहीं पर भी रोक सकते हैं, वो टोटल है और जो निकालना है। अब यहाँ पर भी वो बोल रहे हैं कि प्लेन इस एरिया में क्रैश हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे एरिया में क्रैश हो सकता था, तो ये टोटल एरिया है। अब क्रैश मतलब हुआ कहाँ पर, लेक के अंदर, तो वो एरिया तो फेवरेबल बाय टोटल। तो इस तरह से मैंने दोनों एग्जांपल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। आप मेरे को खुद बताओ कि इनमें आपको क्या मुश्किल लगा, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, हमें ये कर लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।